हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार लाडमित महंत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 9th भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा 2023 के लिए प्रश्न पत्र अपलोड कर दीजिए। आज हम उसी प्रश्न पत्र का हल लेकर आप सभी के सामने आए। आप सभी को कंप्लीट प्रश्न पत्र इस वीडियो में दिखाया जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने है। हम इस वीडियो में प्रश्न पढ़ेंगे, आप उसका आंसर अपने हिसाब से जो उसका करेक्ट हो लगाइएगा। फटाफट हम 100 प्रश्न आप सभी के लिए पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो आप सभी चूज कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न है यहाँ पर कुछ दूसरा प्रश्न है, मानव जीवन में बड़ी उथल पुथल जिस वजह से दिखाई देती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी चूज करिएगा। तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी जिन जिन स्थानों से होकर महासागर पहुंचती है उसके तट बन गए हैं। चौथा प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्गलोक की भगवती गंगा को लोक मंगल के लिए भूलोक पर उतरने हेतु जिन्होंने प्रार्थना की। अगला प्रश्न है, अखिल बिरज गायत्री परिवार द्वारा चलाई जा रही गंगा स्वच्छता अभियान का नाम है। अगला प्रश्न है, सन 1893 को विश्व धर्म सभा को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का मनुष्यों के लिए जो प्रेरणा सूत्र है। अगला प्रश्न है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वसुधैव कुटुम्बकम का श्लोक बताया कि भविष्य में होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है तो इसे छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के जिस स्थान पर हुआ। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हल्दी के उत्पादन पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है। अगला प्रश्न, हल्दी जिन रोगों में लाभकारी है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के वे ऋषि जो वैमानिकी के प्रणेता थे। अगला प्रश्न, ऋषि और वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ समुन्नत सफल जीवन बनने हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बिजली से चलने वाला विमान था। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म का मूल माना है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के नायक राम के व्यक्तित्व थे। अगला प्रश्न है, भगनी निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ सर्वप्रथम इंग्लैंड ने स्वामी विवेकानंद से जिस सन में मिली। 20वां प्रश्न है, निवेदिता जिनके विचारों एवं शिक्षाओं से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, सारंग धर्म संहिता के अनुसार जिन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य की बुद्धि लुप्त हो जाती है वे कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय दुर्व्यसनों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है।
अगला प्रश्न है, अखिल विश्व गायत्री परिवार जिन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यसन मुक्त हेतु प्रयासरत है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति है। 25वां प्रश्न है, मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, वे कथन है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने से मिला। अगला 27वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया। अगला प्रश्न है, उपनिषद मेरी माँ की माँ है जिसका कथन है। अगला प्रश्न है, बृहत भारत के विश्वकर्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी संशय होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते हैं और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते हैं, जो करेक्ट हो चूज करिएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की रचना की, जिसका जो करेक्ट आंसर हो चूज करिएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक अर्थव्यवस्था होते हुए भी भगिनी निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना की। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के साथ और जिनकी भूमिका थी। अगला प्रश्न, शिंतो जिस देश का प्राचीन धर्म है। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को अपने बच्चों में जिन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया। अगला प्रश्न, यदि दुनिया में कोई पाप है वह है दुर्बलताओं से बनो दुर्बलता मृत्यु है। यह कथन किसका है। अगला प्रश्न, संत नामदेव ने ईश्वर को सर्व ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने गुरु समर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में क्या दिया। अगला प्रश्न, सारंग वंश के राजा सुधोधन बने। अगला प्रश्न, 45वां प्रश्न, हरिद्वार में स्वामी दयानंद का प्रकाशित वर्ष है। अगला प्रश्न, मारीसन के पाप पुण्य का जिक्र कहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है, गुरु को मूर्ति बनाकर धर्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, सरफरोशों की तमन्ना आज हमारे दिल में है पंक्ति है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के वे क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे। अगला प्रश्न है, भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है। अगला प्रश्न, ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता हो। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर लाभकारी होता है। अगला प्रश्न, अपने जीवन को संपूर्ण कमाई स्वराज प्राप्त हेतु महाराणा प्रताप को अर्पित किया। अगला प्रश्न, वनस्पतियों भी जीवधारियों की तरह प्राण
पक्षपात है या अनुसंधान जिस भारतीय वैज्ञानिकों ने किया। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न भक्ति आंदोलन के दक्षिण में प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न इंद्रियां और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम है। अगला प्रश्न विवेकानंद के अनुसार भारत का पुनर्स्थान होगा। अगले प्रश्न फटाफट आपको भी हम दिखा देते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक। इंडिया विंग्स फ्रीडम प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न जो पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे। अगला प्रश्न द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसको प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न जिस पौधे की पत्तियों में तेल की ग्रंथ पाई जाती है। अगला प्रश्न है विवेकानंद शिला स्थित है। अगला प्रश्न है विष्णु भागवत जहाँ के आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जहाँ के आचार्य थे। अगला प्रश्न भारतीय नेपोलियन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न पावनार जिनको क्रमस्थली के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न सर्वोत्तम औषधीय गुणों में युक्त पेड़ है। अगला प्रश्न नर्मदा का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न जिस बालक ने 11 वर्ष की अवस्था में हो समस्त शास्त्रों को अध्ययन कर लिया हो। अगला प्रश्न है 80 घाव नरों थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। यह कथन जिनके प्रति है। 73वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है शत्रु के विरुद्ध अधीम शौर्य अधम साहब दिखाने हेतु वीरता का सर्वोच्च सम्मान पदक है। अगला प्रश्न 75वां प्रश्न है पृथ्वी गोल है और यह अपनी दूरी पर परिभ्रमण करती है। यह सर्वप्रथम जिस ऋषि द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न मौर्य शासकों में जो महान कहलाए। 77वां प्रश्न है पौराणिक साक्ष्यानुसार जिस ज्योतिर्लिंग के समीपवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय पौधों का उत्पादन किया। 78वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान जिसे कहा है। 79वां प्रश्न है जो पर्व अहिंसा का संदेश देता हो वह पर्व राष्ट्रीय पर्व नहीं है। 80 प्रश्न है गरबा जहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। 81वां प्रश्न है राजहित में अपने पुत्र का बलिदान देने वाली नारी थी। 82वां प्रश्न है जिस प्रतापी राजा के नाम को धरती को पृथ्वी कहा। 83वां प्रश्न है भारतीय संस्कृत में ज्ञान का निर्णय का प्रतीक है। अगला प्रश्न भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था स्थापित की। अगला प्रश्न भाभरा जिस शहीद की जन्मस्थली है। 87 प्रश्न है सेल्यूकस को किसने परास्त किया। अगला प्रश्न वर्तमान युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। अगला प्रश्न है जो सभी जगह विराजमान है। यहाँ पर 89 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न 90 प्रश्न है स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। अगला प्रश्न वृक्षों का कार्य है। अगला प्रश्न स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी और जिन संबोधनों से जाना जाता है। अगला प्रश्न जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तब होता है। अगला प्रश्न इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 96 प्रश्न है भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहलाता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। अगला प्रश्न पानी बर्फ पर तैरती है क्योंकि उसका अपेक्षिक घनत्व पानी की अपेक्षिक घनत्व से होता है। 98 प्रश्न है
ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न 99वां प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है। लास्ट क्वेश्चन है, जिस काल के लोगों को लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब हम टाई ब्रेकर प्रश्नों की फटाफट से बात कर लेते हैं। 5 टाई ब्रेकर प्रश्न दिए जाते हैं जो आप सभी के सामने है। आप सभी इनके सॉल्यूशन गूगल से सर्च कर लीजिएगा, इन्हें किताब से निकाल लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इस्लाम के 4 आधार बताइए। दूसरा प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद का क्रमशः जिस राज्य में जन्म हुआ। अगला प्रश्न, कलिंग ज्ञानपीठ मैग्सेसे अर्जुन पुरस्कार जिन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, महापुरुषों के उपनाम बताइए। चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। लास्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, जैन धर्म के 4 महाव्रत बताइए। यहाँ पर हम कंप्लीट पेपर आप सभी को बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बने रहें लर्न विद मैथ के साथ।